help you with. So you got this, right? Okay, points? Yes, no? आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Yeah. Let's move ahead then. Now, what is a digital marketing? Digital marketing is all doing these 6 pillars, these 6 techniques, but now majorly on online platforms. Online platform के ऊपर हम चीजें काम करते हैं. Where our main channel or main agenda is to promote, connect, and grow a business. हमारा मेन काम होता है कि हाउ आई कैन डू अ मार्केट रिसर्च एंड प्रमोट अ प्रोडक्ट, how I can create, communicate right with right advertisement, right content, how I can use sales and demand process to grow my business. Right? So these all are come under the digital marketing. जो भी हमने 6 चीजें देखी वो जब हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे करने जाते हैं इसको हम डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं. डिजिटल मार्केटिंग में आप देखोगे देर आर लॉट ऑफ टूल्स. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ट्रेडिशनल मार्केटर वर्सेस अ डिजिटल मार्केटर is a using of the tools. Digital marketer is the person who use multiple tools in the process. काफी सारे अलग अलग टूल्स यूज करते हैं. ऐसा यहाँ पे कुछ लोगोस दिए हैं मैंने. बहुत सारे टूल्स आपको पता है. ऐसा कुछ लोगो है आपको जो आपको सबसे पहले आपने देखा है दैट यू डोंट नो. बताइए ऐसा कुछ लोगो जो आपने पहली बार देखा है जिसके बारे में आपको नहीं पता है. टेल मी. वाला दिस वन. Canva. कैनवा. कैनवा इज अ कंटेंट क्रिएशन टूल. राइट मेल मैं एक बार सब बता देता हूँ. ओके. सो मेटा. मेटा इज अ बिग प्लेटफॉर्म ऑफ सोशल मीडिया. मेटा के अंदर कौन से सोशल मीडिया आते हैं पता है आपको? मेटा एज अ ग्रुप. व्हाट्सएप। यस. Facebook. यस, Instagram. फेसबुक, WhatsApp. व्हाट्सएप. फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम. वेरी नाइस. और कोई बचा? या 3 ही है? स्नैपचैट भी आता है। इंटीग्रेटेड, नॉट डायरेक्टली. थ्रेड्स नाम का प्लेटफॉर्म पता है आपको? यस, नो? No, no, sir. चलो ये एक नोट डाउन करना. व्हाट इज अ थ्रेड्स? थ्रेड्स नाम का प्लेटफॉर्म क्या है एक बार गूगल पे देख लो. सो मेटा इज अ ग्रुप ऑफ सोशल मीडिया. लिंक्डइन. पता है सबको? लिंक्डइन यूज करते हो? लिंक्डइन. यस, नो? लिंक्डइन यूज Yes. करते हो? हाँ। हाउ लिंक्डइन इज डिफरेंट फ्रॉम मेटा? क्या फर्क होता है? ये सेम सोशल मीडिया ही है तो सेम ही है क्या? नहीं यार, इट इज मोर प्रोफेशनल देन द फेसबुक। हम्म. मोर प्रोफेशनल कंटेंट्स आर अवेलेबल इन द। राइट. मे. We can do B2B businesses from Very LinkedIn. good. Very good. On the point of marketing, yes, B2B business marketing can be done there. And the point of user perspective कि मैं इसको use कर रहा हूँ, so it's a more professional network where I can connect with the professional people around my industry, around my skill set. Next, Canva. Canva is a symbolic presentation of content creation. Canva एक ऐसा टूल है जहाँ पे हम content create करते हैं, content को modify करते हैं according to our marketing needs. Next is a ad platform. This logo is for the Google Ad. Google Ad ये हमारा सोशल मीडिया का one of the biggest weapon है. तो Google Ads हम सीखते हैं as a tool. Next, this W symbols for the WordPress. WordPress किसी को पता है? वेब डेवलपर. हाँ पता है सर। क्या होता है WordPress? अच्छी बात है, बहुत लोगों को. बेसिक इज नो कोड वेबसाइट। Very good. So WordPress is a platform where we can create a business website. Does not require any coding knowledge. So how we can go create? As a marketing, we have to create, maintain, develop websites. So that is also new learning for us. So वो भी एक as a tool, a bunch of tools उसके अंदर सीखते हैं. Then Mailchimp is a email marketing tool. Email marketing सीखते हैं जब हम Mailchimp को use करते हैं. And this pillars symbol presentation of analytics. हम एनालिसिस सीखते हैं. जब हम मार्केटिंग करते हैं तो हमको एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है कि हमारा मार्केटिंग सही चल रहा है नहीं चल रहा है. ऐसे कौन से टूल्स है जो एनालिटिक्स में हेल्प करते हैं वो हम सीखते हैं. सो दीज 6 4 5 जो टूल्स है दीज आर द सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन ऑफ मल्टीपल टूल्स. काफ़ी सारे टूल्स आप सीखोगे. एंड द टूल लर्निंग, द टूल यूजिंग काइंड ऑफ गिव यू
a tag as a digital marketer. जब आप मार्केटिंग प्रोसेस को समझ के जब टूल यूज करते हो, वो जब टूल ऑनलाइन परफॉर्म करता है, देन द मार्केटिंग इज हैपनिंग, स्पेशली डिजिटल मार्केटिंग इज हैपनिंग. So that is the difference between the traditional market and digital market. Traditional marketing comes with the marketing quality, marketing knowledge, but digital marketing adds on the tools use of that particular knowledge. कि इस knowledge को tool में कैसे use कर सकते हैं, इस knowledge का use करके tool से हम कैसे बेहतर perform कर सकते हैं. That is a digital marketer. Next, this is the orbit of digital marketing. So as a digital marketer जब आप काम करते हो तो ये तीन चीजों के ऊपर आपको मेजरली काम करना पड़ता है. फर्स्ट इज द सोशल मीडिया. Nowadays, without a social media, digital marketing is like nah, ऐसा नहीं हो सकता. There's a big pillar of social media in a digital marketing. आप लोग यूज करते हैं सोशल मीडिया? सब लोग? ऐसा कोई है जो सोशल मीडिया यूज नहीं करता है इन बिटवीन अस? जरूर करते हो, ऑफ कोर्स. विच सोशल मीडिया यू यूज गाइस? ऐसा कौन सा सोशल मीडिया है जो आप डेली यूज करते हो? Facebook, Instagram. फेसबुक, Yeah. इंस्टाग्राम, ओके. LinkedIn. लिंक्डइन, ओके. किसका यूज ज्यादा है, सच बताओ, इंस्टाग्राम या लिंक्डइन? Instagram. मेरा तो LinkedIn टाइम पास ज्यादा दिखता नहीं. अरे Delete वाह. कर दिया. मयूर मयूर इज अ काइंड ऑफ पर्सन हु यूज मोर लिंक्डइन, तो वो काफी हमको मोटिवेशन देगा अभी. ठीक है. ऑनेस्टली, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम, विच वन? Instagram. इंस्टाग्राम, ऑफ कोर्स. बिकॉज इंस्टाग्राम हैज द डायनेमिसिटी. इंस्टाग्राम पे वो डायनेमिसिटी है. डायनेमिसिटी का मतलब क्या होता है? अगर हम 5 लोगों का इंस्टाग्राम प्रोफाइल एक साथ ओपन करेंगे तो यू विल सी ऑल अदर 5 प्रोफाइल्स कंटेंट डिफरेंट. एक समान कंटेंट नहीं है उसका. वाई? बिकॉज उसके इंटरेस्ट के हिसाब से कंटेंट दिखाया जा रहा है. उसके उसको जब आप नया शब्द बहुत फेमस हुआ है, एल्गोरिदम के हिसाब से कंटेंट दिखाया जाता है. व्हाट इज एल्गोरिदम? एल्गोरिदम इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू लाइक, व्हाट यू डोंट लाइक, व्हाट यू वांट टू स्पेंड अ टाइम ऑन, व्हाट यू डोंट वांट टू स्पेंड अ टाइम ऑन, व्हाट यू शेयर. ये सब डेटा पॉइंट्स कलेक्ट करके इंस्टाग्राम हमको जो पसंद है वही चीजें आपको दिखाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, यू लाइक नेचर रिलेटेड रील्स, तो आपको नेचर रिलेटेड रील्स दिखाएगा. नेचर रिलेटेड आजू बाजू के जो स्पॉट कवर करने वाले इन्फ्लुएंसर्स है उनके रील्स दिखाएगा. होटल्स की रील्स दिखाएगा. वाई? बिकॉज इंस्टाग्राम को पता चल गया कि यू लाइक दिस काइंड ऑफ अ कंटेंट, तो यू विल स्पेंड मोर टाइम इफ यू सी दिस पर्टिकुलर कंटेंट अगेन एंड अगेन. ऐसा कंटेंट जो आपको पसंद है, अगर आप बार बार देख रहे हो तो ऑब्वियसली यू विल स्पेंड सम टाइम मोर ऑन इंस्टाग्राम एवरी डे. दैट इज व्हाट इंस्टाग्राम मेटा वांट. तो सोशल मीडिया में एज अ डिजिटल मार्केटर यू कैन रियली कनेक्ट विद द पीपल बिकॉज देयर इंटरेस्ट आर देयर. अगर मेरी मार्केटिंग में, अगर मेरी प्रोडक्ट में और मेरी सर्विस में ऐसा एक इंटरेस्ट है, जिस इंटरेस्ट का यूज करके मैं ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, देन आई कैन यूज अ सोशल मीडिया. मैं सोशल मीडिया का यूज कर सकता हूँ. दैट्स वाई social media become an important channel of marketing where we use, as a marketer, where we use interest of our audience. If somebody has interest in it, हम उसको टारगेट कर सकते हैं, उसको वो पर्टिकुलर कंटेंट दिखा सकते हैं, हमारी ब्रांड का, हमारी बिजनेस का, सर्विस का, प्रोडक्ट का. नेक्स्ट इज अ सर्च इंजन. वी यूज सर्च इंजन एवरी डे. आप लोग यूज करते हो सर्च इंजन? करते हो तो कौन सा सर्च इंजन यूज करते हो? Google. Google. गूगल. अपार्ट फ्रॉम गूगल, एनी अदर सर्च इंजन? Sometimes ChatGPT helps with it. समटाइम्स. ChatGPT helps to search. ChatGPT is a search engine or something else? Not they are integrated now, like a search engine. Just they have launched a feature, so it is replacing the Google also. No. ChatGPT is not a direct search engine. It's a LLM. Okay, language-based model. Okay, language learning model जिसको बोलते हैं. That communicates with you and that try to gives you the result what you have asked in depth. Search engine that gives you the real-time result. Okay. Google जब हम सर्च करते हैं, एग्जाम्पल if you search what is what is the best digital marketing course in Pune, तो सर्च इंजन अंडरस्टैंड करता है कि वेयर यू आर सर्चिंग फ्रॉम, आपके आजू बाजू में कौन से डिजिटल मार्केटिंग क्लास है जो आप जाके कर सकते हो. यू वांट ऑनलाइन, यू वांट ऑफलाइन, उसके वेबसाइट आपके सामने ऊपर करके रख देता है ताकि यू एज अ कंज्यूमर कैन गो ऑन, विजिट वेबसाइट, कॉल देम, अंडरस्टैंड देम, कम्युनिकेट विद देम. Whereas these LLM models, ChatGPT, Cloud, there are a lot of AI available. They will give you the depth of what is digital marketing,
व्हाट क्लास यू कैन गो एड, ये सब कुछ बताएगा। दैट इज हेल्पिंग यू टू टेक अ डिसीजन कौन सा क्लास लेना चाहिए। गूगल इज हेल्पिंग यू टू कौन से क्लासेस है, राइट? सो इफ पीपल आर सर्चिंग अ प्रोडक्ट और बिजनेस ऑन अ सर्च इंजन, अगर लोग वहां पे ढूंढ रहे हैं प्रोडक्ट जो मैं ऑफर कर रहा हूँ, सर्विसेज जो मैं ऑफर कर रहा हूँ, तो वो मेरे लिए काफी अच्छा चैनल बन जाता है जहां पे मैं लोगों को सही तरीके से ऐड दिखा सकता हूँ। समबडी सर्च इन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, पीआईडीएम का वो कस्टमर बन सकता है, पीआईडीएम उसको एडवर्टाइजमेंट दिखा सकता है। एंड दैट्स व्हाई सर्च इंजन बिकम अ राइट टारगेट प्लेटफॉर्म और राइट चैनल ऑफ ऑडियंस, जहाँ पे मार्केटर व्हाट पीपल आर सर्चिंग, सर्च क्या कर रहे हैं उसका यूज करता है। इफ दे आर सर्चिंग अराउंड माई प्रोडक्ट बिजनेस, आई कैन गो एंड रन माई एडवर्टाइजमेंट टू देम। इसीलिए ये दो चैनल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वेयर इंटरेस्ट इज अ मेन चैनल सोशल मीडिया पे, एंड सर्च इज अ मेन पॉइंट ऑन अ सर्च इंजन। क्या लोग सर्च कर रहे हैं, इफ इज ऑल अबाउट माई प्रोडक्ट देन आई विल शो माई content, my website there. Next is a website. What do you think in a 2025 without your website running a business, is it possible? No, sir. Right. So example, अगर हम थोड़ा 20 30 15 साल पीछे जाते हैं, तो जब हम बिजनेस करने की स्टार्ट करते थे या कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस करने की सोच रहा था, तब सबसे पहले वो देख रहा था कि मेरे बिजनेस की लोकेशन कहाँ पे हो सकती है, मैं मेरे बिजनेस का ऑफिस कहाँ पे ओपन कर सकता हूँ, व्हाट शुड आई पिकअप एज अ नेम ऑफ द बिजनेस। बट नाउ सबसे पहले बिजनेस जो भी क्रिएट कर रहा है या जो भी बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है, सबसे पहले क्या करता है, बिजनेस की वेबसाइट रजिस्टर कर देता है। आई नीड दैट डोमेन, जो भी मेरा बिजनेस नेम है XYZ, मुझे उसका डोमेन चाहिए, उसकी वेबसाइट कहीं मैं लूज ना कर दूँ, इंस्टाग्राम की आईडी ओपन करके रखेगा। दैट इज इट इम्पोर्टेंस। बिजनेस वेबसाइट इज योर डिजिटल होम। जो भी लोग आपके बिजनेस के बारे में जानेंगे, आपके प्रोफाइल के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे, आपके वेबसाइट से ही करेंगे। सो एज अ मार्केटर यू हैव टू कीप योर वेबसाइट अप टू द मार्क। तो थर्ड टास्क हम वेबसाइट पे करते हैं। वेबसाइट पे हमारा काम होता है कि हाउ आई कैन क्रिएट अ वेबसाइट इन सच अ वे, इफ पीपल लैंड ऑन माई वेबसाइट, पीपल विल ओपन माई वेबसाइट, इट शुड गेट कन्वर्ट। वो लोग मेरी वेबसाइट के साथ बिजनेस करें, परचेस करे प्रोडक्ट को, मेरी अपॉइंटमेंट बुक करे या मेरी लीड फॉर्म सबमिट करे। जो भी मेरा एक गोल है मेरी वेबसाइट के साथ, वो कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, उसको कन्वर्जन बोलते हैं, गोल कन्वर्जन। ओके, कैसे कंप्लीट कर सकते हैं उसके ऊपर मैं काम करूंगा। सो दीज आर द थ्री बिग चैनल और बिग प्लेटफॉर्म, बिग थ्री एरियाज वेयर वी वर्क एज अ डिजिटल मार्केटर: सोशल मीडिया, सर्च इंजिन एंड वेबसाइट। इसी को ही पिकअप करके हमारा कोर्स पूरा है। So we have a course timeline in front of us now. Now to start with our course, we will understand about the business fundamentals. पहले हम चीजें सीखते हैं कि किस तरह से मार्केटर को बिजनेस को देखना चाहिए। जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, मार्केटिंग स्टार्ट करते हो, तो हाउ मार्केटर शुड अंडरस्टैंड दैट बिजनेस, दैट विल अंडरस्टैंड। Then we'll understand what is the branding part in digital marketing. Then we'll understand what is the content part in digital marketing. So in the first week, it is a kind of a foundation week where we will understand what to start, how to start. Okay. Then we will start with the social media. Then we'll understand the fundamentals of social media. Example, we'll understand how this meta is different from LinkedIn. What social media we should चूज व्हेन वी हैव एक्स बिजनेस। अगर मेरे पास एक बिजनेस है, उसके लिए कौन सा सोशल मीडिया सही हो सकता है, दैट इज ऑल अंडर द सोशल मीडिया फंडामेंटल्स। देन टू मेथड्स ऑफ मार्केटिंग इन अ सोशल मीडिया: ऑर्गेनिक मीडिया एंड पेड मीडिया। एंड देन द गोल ऑफ आवर बिजनेस, व्हाई वी आर ऑन सोशल मीडिया एज अ बिजनेस, वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एंड हाउ वी कैन कंप्लीट दैट गोल। दिस इज ऑल आर सोशल मीडिया रिलेटेड वीक्स। सो इट्स अ 2 3 weeks, like second third week हम इसके ऊपर काम करते हैं। After social media, we will be jumping on the Google Ads. So Google Ads, where we are spending again 2 weeks, where we'll understand how to run Google advertisements, what are the type of Google advertisements are there, how content strategy should be applied over there, कि डिफरेंट डिफरेंट एड्स है तो उसके लिए कैसे अलग अलग कंटेंट लिख सकते हैं, कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से मेरा स्ट्रेटेजी बन सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लर्निंग अ डिजिटल मार्केटिंग और लर्निंग सोशल मीडिया गूगल एड्स विदाउट अ स्ट्रैटेजी, नो यूज। तो हमको स्ट्रैटेजी बनानी है हर एक समय। उसके अंदर ही हम कीवर्ड रिसर्च नाम का एक अच्छा एक क्वालिटी टॉपिक होता है, डिजिटल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट होता है, वो सीखते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर फर्स्ट 5 weeks
foundation week, then 2 weeks of social media, 2 weeks of Google Ads. Got it? Next, after this, next 2 weeks will be about search engine optimization, website part, where we'll understand what are the rules basically to create, maintain the website. किसने सुना है इसके पहले एसईओ के बारे में, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में? इट्स अ वाइडली यूज्ड टॉपिक. So mostly people know search engine optimization ki how to rank a website. It's not only a ranking, it's all about creating the website and maintaining a website for the ranking purpose. तो सर्च इंजन में हम अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर एज अ गूगल पे जब मेरी वेबसाइट जा रही है, जब लोग सर्च कर रहे हैं, तो व्हाट आर द एल्गोरिदम्स ऑफ गूगल दैट आई मस्ट फॉलो. ऐसे कौन से एल्गोरिदम है गूगल के? एल्गोरिदम इज अ सेट ऑफ रूल्स. ये समझना, एल्गोरिदम शब्द का मतलब सेट ऑफ रूल्स. ऐसे कौन सा सेट ऑफ रूल्स है गूगल के जो एज अ वेबसाइट मुझे फॉलो करने जरूरी है? दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिमाइजेशन ऑफ सर्च. तो इस तरह से मैं यहाँ पे सीख रहा हूँ कि हाउ आई कैन क्रिएट मेंटेन अ वेबसाइट फॉर द रैंकिंग पर्पस. इसके अंदर ये भी हम सीखेंगे कि हाउ आई कैन क्रिएट अ वेबसाइट इन वर्डप्रेस, देन मल्टीपल एसईओ टेक्निक्स वी विल अप्लाई. सो नेक्स्ट 2 weeks विल बी ऑन द एसईओ. ये हम चीजें सीखते हैं. सो जो हमारे 3 कोर थे, सोशल मीडिया, गूगल एड्स एंड वेबसाइट, हम इस तरह से सीखते हैं. And last is our pro topics where we're going to understand analytics related things, web analytics. कैसे analytics करता है marketer, कैसे analysis करता है, email marketing part, WhatsApp related, and then freelancing sessions will be there. So this is how our timeline of course will be going to happen. Got it? Timeline समझ में आ गई course की? Pillars and timelines दोनों समझ में आ गए? Sir, I want to ask about the SEO. That how does the cloud helps with it? What cloud? बेसिकली क्या होता है, कुछ वेबसाइट जो है, मैं रियल एस्टेट के बारे में अगर एग्जांपल लेके चलो, तो कुछ गूगल ऐड लगाए जाते हैं, राइट, टू Wait, रैंक. wait. Google ad is not SEO, huh? This is a different topic. ओके. Ask around SEO. हाँ. तो अभी कैसा होता है, 99 एकड़ होते हैं, अगर सम प्रॉपर्टीज पकड़ा जाए तो उनका एक पेज होता है, वो मिली मिली मतलब कम इंफॉर्मेशन रहता है, तभी भी वो अपफ्रंटली दिखाया होता है. मैं सुना है कि उन्होंने क्लाउड पे होस्ट किया है, तो इसलिए उनका रैंक हो जाता है वो. No, that's wrong information. Where cloud? What cloud? ये इंपॉर्टेंट है ना. कहाँ क्लाउड? कौन से क्लाउड पे होस्टेड है इसकी वजह से रैंकिंग मिल रहा है? नहीं, वो मैंने कुछ नेट पे सर्च किया था. क्या होता है, वो जो हमारे जब अगर पकड़ा जाए होस्टिंग सर्विसेज है, उस पे जरा थोड़ा सा टाइम लगता है अपलोड होने में, कंटेंट जो है उसके. तो क्लाउड में विद इन सेकेंड वो अपलोड हो जाते हैं सब No, लोग. सो you have a little scratch knowledge, but it's not right knowledge. यही हम करेंगे. मिथ बस्टर्स बहुत सारे होने वाले हैं आप लोगों के. ओके, मैं इसके पे ऊपर आता हूँ कि व्हाई यू हैव ऑल ऑफ मिथ्स अगेन. बिकॉज ये जो तुमने नॉलेज देखा है वो 15-20% सही है, बट एज अ कॉन्सेप्चुअल लेवल अगर मैं देख रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट ए से जेड में है, पूरा कॉन्सेप्ट ए टू जेड है, तो आपने बीच में पी क्यू आर अंडरस्टैंड कर लिया है. यू डोंट नो द टेल एंड स्टार्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट, तो इसलिए उसको हम यूज नहीं कर पाएंगे या उसका अर्थ नहीं निकल रहा है हमारे लिए. सो ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट. So what you're trying to pitch or what you're trying to understand is a speed. Okay, Mayur. So let's understand speed. कैसे speed की बात की जाती है SEO के अंदर. Okay, good. समझ में आ गया अपना टाइमलाइन सबको, क्या क्या होने वाला है? Yes, no? सबको समझ में आ गया, right? Yes, sir. Right, very good. नाउ एज अ करियर अपॉर्चुनिटी, अगर तुम्हारा ये टाइमलाइन खत्म हो जाता है, कोर्स खत्म हो जाता है, तो आप कैसे अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो? यहाँ पे मैंने अच्छा, एक एक क्वेश्चन था इसमें. हमने गूगल एड्स किया, इसमें क्या मेटा एड्स भी है या? ऑफ कोर्स मेटा एड्स इज ऑल अबाउट सोशल मीडिया का पार्ट है वो. ओके. ओके, मेटा एड, लिंक्डइन एड सोशल मीडिया का पार्ट है. ओके, सो इसके अंदर जो आपने पेड मीडिया देखा, अच्छा अच्छा. ओके. दैट इज ऑल मेटा एड्स एंड लिंक्डइन एड्स. ओके, back on a career side. Once you learn all these topics, all these techniques या skills अपने acquire कर लिए, so you have a 3 way of career to develop.
one is a job. You can switch and start a job in a digital marketing. There are some examples of job in digital marketing. Next, you can start building a business, building growth of the business. And third is a freelancing. You can start a freelancing जो आपका बहुत लोगों का इंटरेस्ट है, right? या how I can set up freelancing और जो भी है. So तीन वे ऑफ करियर बिल्डिंग हमारे सामने ओपन हो जाते हैं. जॉब इज अ काइंड ऑफ अ फुल टाइम मेथड वेयर यू विल entirely working around all the marketing people and you will working around for the marketing operations only. Business growth where you have a business or maybe you have an idea of a business and where you are applying all of your marketing knowledge along with your all business development knowledge, because business is not only get developed by marketing. बिजनेस के लिए काफी सारे और बिजनेस डेवलपमेंट नॉलेज लगता है. प्रोडक्ट नॉलेज हो गया, सर्विस नॉलेज हो गया, डिलीवरी नॉलेज हो गया, मॉनिटर नॉलेज हो गया, काफी सारे नॉलेज. So you are applying your marketing knowledge to build that particular business or to bring a growth of that particular business. And third is freelancing where you have your skill sets ready and now you're using that skill set. Example, मी राईस खायला येते ना खाली. माइक देखना, माइक देखना, आणि दुसरी. माइक ओपन. हो धन्यवाद याला आता मी डाळ भात खाली येणार घ्यायचं ना. अपने माइक्स को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करो. ओके, we're talking about the freelancing where you have your skills. Example, I have a skill of content creation. मुझे content creation बहुत अच्छा लगता है. So how I can use digital marketing skill sets to use or to leverage that particular content creation skills. मैं डिजिटल मार्केटिंग का यूज करके कंटेंट क्रिएशन कैसे और अच्छा कर सकता हूँ, या कंटेंट क्रिएशन का मेरे पास कुछ फ्रीलांसिंग सेटअप हो सकता है क्या, और somebody who has inspiration जैसे हमारे पास है. how I can go and start digital marketing agency in real time. मुझे एक एजेंसी स्टार्ट करना है, मुझे डिजिटल मार्केटिंग एज अ सर्विसेज ही फ्रीलांसिंग करनी है, तो वो कैसे कर सकते हैं. ओके, इसके अंदर ब्लॉगिंग भी आता है कि हाउ आई कैन यूज ब्लॉगिंग वगैरह, काफी सारे इसके अंदर ब्लॉगिंग, एफिलिएट, ब्ला 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 काफी आता है. दिस आई हैव आइडेंटिफाइड एज सिंबॉलिकली हमने ऐड किया है ब्लॉगिंग. काफी सारे छोटे छोटे टेक्निक होते हैं दैट सेट्स अप योर फ्रीलांसिंग. नॉट अ फ्रीलांसिंग बट अ पैसिव इनकम सोर्स जिसको हम बोलते हैं, पैसिव इनकम स्किल सेट जिसको बोलते हैं, जैसे एफिलिएट, ब्लॉगिंग, एडसेंस, ये सब के ऊपर हम बात करते हैं. ये सब कुछ हम कर सकते हैं. Got it? These are the three ways where you can apply your digital marketing knowledge and start earning or maybe start building a career around it. Okay? Clear है तीनों method? Yes, no? Yes, sir. Yeah. Right. Then PIDM will give you a kind of a sessions around the job preparation side as well. आपने ये सुना होगा सेल्स के लोगों से. तो एक्चुअल में यहाँ पर जैसे आपका कोर्स खत्म हो जाता है, तो ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट HR विल पिच इन एंड HR आपको रिज्यूमे बिल्डिंग के ऊपर एक सेशन लेते हैं. हाउ हाउ टू बिल्ड रिज्यूमे, हाउ टू पिच रिज्यूमे. मॉक इंटरव्यूज ले जाते हैं आपके. मॉक इंटरव्यू में रियल क्वेश्चंस विल बी देयर, so you can be little prepared before a real interview. And group discussions will be happen over there. Group discussions होते हैं ताकि you as a marketer because क्या होता है मार्केटिंग के अंदर कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट स्किल. यू नीड टू लर्न हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू पिच इन, हाउ टू पिच अप. तो ये सब कुछ ग्रुप डिस्कशंस के वाया होता है. सो दीज आर द सेशंस अगेन, वो भी सेशंस होते हैं. सो ये टाइमलाइन बता रहा हूँ मैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टाइमलाइन है. दिस इज नॉट माई टाइमलाइन बट HR विल टेक अहेड. HR स्पेसिफिकली लेता है माई टाइमलाइन to teach you about the digital marketing, and HR will pitch in and pick this particular topic for you, right? And this is what last slide as expectation from you guys. Okay, obviously दो तीन चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी ही करनी है. Always come on the class on the time, ask questions inside the class, so you will get answers. Because क्या आता है डिजिटल मार्केटिंग में स्टार्टिंग में या कोई भी कोर्स में स्टार्टिंग में जितने आप क्वेश्चन पूछोगे उतना आप उसके साथ कनेक्ट करते हो. सो ऑलवेज आस्क अ क्वेश्चन. एंड इंपॉर्टेंट इज द सेकेंड पॉइंट, कंप्लीट ऑल ऑफ योर असेसमेंट. प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. ऑन द एवरी लास्ट session or every last part of the session I'm going to give you some assessment to come down, or maybe 2 or week, maybe बड़े assignment भी होते हैं, कुछ छोटा assignment होते हैं, but try to complete those assessment because end of the day I'm evaluating you on these assessments. मैं आपको assessment के through तो evaluate कर पा रहा हूँ, right? Because क्या होता है, that's the one advantage you have when you have a
वन ऑन सेशंस और मे बी उसको लाइव सेशंस जो बोलते हैं। रिकॉर्डिंग्स में क्या है जो है वो हम देखेंगे, बस उतना ही है। बट हियर इफ यू विल हैव समथिंग जो असेसमेंट में आप कर नहीं पा रहे हो, या असेसमेंट करने के बाद आपकी क्वालिटी ऑफ असेसमेंट है जो सुधारी जा सकती है, आई कैन रियली सी एंड टेल यू दैट। यही तो आपका एडवांटेज है कि आपको जब लाइव सेशंस मिलते हैं तो एक्चुअल में जो हो रहा है उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। वी हैव पोर्शन टू कंप्लीट, बट ऐसा नहीं है रोबोटिक जैसा मैं आऊँ मैं पोर्शन बताऊँ आप लिख लो चले जाओ। नो, हम काम करेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे, हम रियल टाइम एग्जांपल्स की बात कर सकते हैं कि मेरा बिजनेस है, ये कैसे काम कर सकता है, या इन रियल केस ये कैसे वर्क हो सकता है। right? तो ये एडवांटेजेस हमको मिस नहीं करना है, इसलिए ये मेरा आपके लिए सबके लिए एक्सपेक्टेशन सेट करके रख रहा हूँ मैं। ओके, कर पाओगे? व्हाट यू थिंक गाइस? हाँ सर। यस, Yes, sir. ग्रेट टू नो। So this is what is our first session guys. Okay, इसके बाद I'm going to share you this particular PPT. मैं आपको PPT भी share कर रहा हूँ, so you can again go through, read. Okay, and along with that I'm going to share you, या maybe tomorrow I'm going to see, like show you first, you see first, and then I'm going to share you the entire topic chart. पूरा एक टॉपिक चार्ट है, ऐसा बीच में क्वेश्चन है कि मेटा एड्स कहाँ गया। सो आई हैव ऑल द चैप्टर्स ओके लिस्टेड, एक एक्सेल है तो वो भी आपके पास रखना, सो यू कैन स्टार्ट योर वन बाय वन सेशंस। ओके, क्लियर है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग एंड व्हाट इनसाइड द कोर्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग सबको? यस, एनी क्वेश्चंस अराउंड व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग अबाउट द कोर्स? कुछ क्वेश्चंस है किसी को? सर आपने आपके बारे में बताया नहीं कुछ। वेरी गुड, अच्छा कैच किया मयूर तुमने, वेरी गुड। So let me tell you about myself as well. This is Aditya Puranik. Okay, I am working as a brand marketing manager in IT company. I only take one batch. Mera, I'm not a core trainer or teacher, but I have a 6 years of experience in teaching as well. मैं PIDM के साथ पिछले 6 साल से जुड़ा हुआ हूँ. I take only one batch as I have a passion of training, or I like to discuss with new people. I like to open up topic with the new people. So I take only one this particular batch. So as I mentioned, I'm working as a brand marketing manager. So as a brand marketing manager, my job role is to grow a company's revenue, grow a company's brand on the scale of digital media. Okay. So this is all about me, guys. Okay. So if you guys have any questions around these topics, career, anything, please be open up. Okay. Which company you are working? Yes, Mayur. Which company you are working with? I will not mention that, but yes, I am in Pune. I am working in Pune IT area. Okay. Okay. You will got to know. End of the day, you will see my LinkedIn profile. पता ही चल जाएगा. अभी के लिए नहीं बता रहा हूँ मैं बस. Okay. वैसे सर्च भी कर लूंगा मैं। I know that. I know that. Fine. So privacy is a myth in digital era, guys. There is no privacy. Fine. Go ahead. You can check my profile. No problem. So this is all about our first session, guys. From tomorrow onwards, we're going to understand fundamentals, marketing fundamentals, business fundamentals. I'm giving you one by one assessment. Okay. बट ना अभी के लिए मैं एक छोटा सा असेसमेंट देता हूँ, या मे बी थिंकिंग लॉजिकल लेवल पे असेसमेंट है। देखो डिजिटल मार्केटिंग जब हम सीखते हैं, स्पेशली ये कोर्स जब हम अंडरस्टैंड करते हैं, हमारे पास एक बिजनेस मॉडल होना चाहिए जिसके ऊपर हम रियली चीजें काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल, मैंने आपको एक क्लास दिया टू क्रिएट अ पोस्टर, तो अगर तुम्हारे पास कुछ हाइपोथेटिकल या बिजनेस मॉडल नहीं है तो पोस्टर बनाओगे किसका, कंटेंट लिखोगे किस बारे में, क्रिएटिव्स किस बारे में ऐड करोगे। सो टू स्टार्ट दिस पर्टिकुलर कोर्स, कोई एक बिजनेस मॉडल पिकअप करिए, भले ही वो हाइपोथेटिकल बिजनेस मॉडल हो, राइट, इज नॉट रियल, ओके, बट टेक इट, हम उसका मॉक बिजनेस क्रिएट करेंगे। ओके, so if you want to create a restaurant, we'll create a restaurant. If you want to create a library, we'll create a library. If you want to create X business, Y business, whatever business, that particular business background you already have, ऐसा कुछ business जिसके बारे में आपको पता है, उस प्रोडक्ट के बारे में आपको पता है, अगर मैं पूछूंगा तो उसके आंसर्स आपको आने चाहिए।
तो ऐसा कुछ एक बिजनेस पिकअप करिए, उस बिजनेस को लेके हम अपना डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज आप प्रैक्टिस कर पाओगे, आप हर एक चीज को इम्प्लीमेंट करके देखोगे उस बिजनेस के लिए। गॉट इट? समझ में आ गया? सो थिंक बैक, टेक योर टाइम एंड पिकअप अ बिजनेस। एक दो दिन पिकअप करो और लाइक सोचो और फिर पिकअप करो आपका बिजनेस। ओके, गॉट इट? समझ में आ गया Yes. सबको? यस, ग्रेट देन गाइस। चलो देन गाइस, विल मीट tomorrow back again. Thank you so much, guys.